बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते। तो मैं माननीय सदस्य प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, हमने डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। संसद में प्रियंका गांधी ने अमित शाह का ऐसा मजाक उड़ाया कि गृह मंत्री भी खिसिया गए। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब से प्रियंका गांधी चुनकर संसद पहुंची है, तब से उनके तेवर लगातार तीखे नजर आ रहे हैं। सत्ता पक्ष पर हमलावर अंदाज, धारदार सवाल और बेबाक बयान। प्रियंका हर मौके पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ती। चाहे मुद्दा महंगाई का हो, बेरोजगारी का, महिलाओं से जुड़ा मुद्दा हो या फिर और भी कोई मुद्दे, हर मुद्दों पर सरकार की बखिया उधेड़ने में वो कोई कसर नहीं छोड़ती। उनका अंदाज साफ संकेत देता है कि वो अब सिर्फ चुनावी मंचों तक सीमित नहीं रही, बल्कि संसद के भीतर भी एक मजबूत आवाज बनकर उभर रही है। और यही बात बीजेपी सरकार को खलती भी है। वो नहीं डरती है पीएम मोदी से और अमित शाह को घेरने में, चाहे संसद में, मुंह पर या फिर मंचों से। आए दिन वो बीजेपी पर हमलावर रहती है। तो वही अब एक बार फिर प्रियंका गांधी संसद के भीतर अपने तीखे तेवरों से चर्चा में है। संसद में महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष को जिस अंदाज में घेरा, उसने राजनीतिक माहौल को गरमाने के साथ साथ हल्का फुल्का हंसी वाला भी बना दिया। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। संसद में प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और अमित शाह पर निशाना साधा। चिले अंदाज में तंज कसा, जिससे कुछ पल के लिए सदन में ठहाके भी गूंज उठे। खुद शाह भी मुस्कुराने लगे, लेकिन वो मुस्कुराहट नहीं थी, उसे खिसियाना कहते हैं। जी हाँ, लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण और परिसीमन पर बोलते हुए प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन का इस्तेमाल अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। केंद्र सरकार महिलाओं को राजनीति में एक साधन की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये बड़ा आरोप लगाया प्रियंका गांधी ने। वही प्रियंका ने गृह मंत्री अमित शाह पर गजब तंज कसा, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस बिल के जरिए सरकार ओबीसी वर्ग का हक छीनना चाहती है। जी हाँ, गृह मंत्री ने इसकी पूरी योजना बना रखी है। प्रियंका गांधी ने अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि गृह मंत्री जी, चाणक्य आज जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता से। दोस्तों, जब प्रियंका गांधी ये बात बोल रही थी तो उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह हंसने लगे। उस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि गृह मंत्री जी हंस रहे, वो भी हमारी से सहमत है। जरा आप भी सुनिए प्रियंका को। एक तरफ महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें, तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है, हक छीना जा रहा है। और कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है, पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता में। तो देखा और सुना आपने कैसे प्रियंका गांधी ने महिलाओं के आरक्षण और परिसीमन जैसे गंभीर मुद्दों पर बोलते हुए अमित शाह के जमकर मजे लिए। उनके तंज इतने सटीक और चुटीले थे कि सदन में कुछ देर के लिए हंसी का माहौल बन गया, जो आपने देखा। प्रियंका गांधी के भाषण के बाद विपक्षी सांसदों ने प्रियंका गांधी को बधाई भी दी, कुछ ने व्यक्तिगत रूप से तो कुछ ने फोन पर। लेकिन माना जा रहा है कि सबसे बड़ी तारीफ उनके भाई राहुल गांधी ने की। वैसे प्रियंका की इस टिप्पणी पर अमित शाह भी हंस पड़े, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। और इसका असर यह हुआ कि प्रियंका के बाद बोलने आए अमित शाह ने उनके आरोपों का जवाब नरम अंदाज में दिया और इस बार व्यक्तिगत हमलों से बचते हुए भी नजर आए। प्रियंका गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा, हमने परिसीमन आयोग अधिनियम में कोई बदलाव नहीं किया है, पूरी तरह आपके कानून को रिपीट किया है। उन्होंने कहा कि आपने उस समय यानी कि कांग्रेस की सरकार के वक्त इस अधिनियम का इस्तेमाल कर अगर
हेरफेर की होगी तो मैं इतना कह सकता हूं कि हम नहीं करेंगे और कुछ नहीं कह सकता। जरा आप भी सुने अमित शाह। मान्यवर, डीलिमिटेशन कमीशन का जिक्र है कि डीलिमिटेशन कमीशन में आप आपके लोग बिठा दोगे, ये करोगे, वो करोगे। तो मैं माननीय सदस्य प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, हमने डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। फुल स्टॉप कोमा में आपका डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट को हमने रिपीट किया है। अगर आपने उस वक्त मैनिपुलेशन किया है तो मैं इतना कह सकता हूं, आप कह रही हो कि इससे मैनिपुलेशन होगा, तो आपने अगर उस वक्त ये एक्ट का उपयोग कर कर मैनिपुलेशन किया होगा तो मैं इतना कह सकता हूं कि हम नहीं करेंगे और मैं कुछ नहीं कह सकता। मान्यवर, तो देखा और सुना आपने प्रियंका गांधी और कांग्रेस के आरोपों का शाह ने जवाब दिया, जो आपने सुना। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था करने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 कल से लागू हो गया, जिसको लेकर संसद में जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने सरकार पर, सत्ता पक्ष पर कई बड़े आरोप भी लगाए और उसी को लेकर प्रियंका गांधी ने अमित शाह पर तीखा हमला भी बोला, जो हमने आपको इस पर में बताया। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहे 4PM। आखिर जब 2023 में राहुल जी के पत्र को पढ़ने के कुछ सालों बाद, हाँ, उसके बाद पढ़ लिया। आखिर जब 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह अधिनियम सर्वसहमति से पारित किया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी विचारधारा के अनुकूल इसका पूरा समर्थन किया। आज भी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में डट कर खड़ी है और खड़ी रहेगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि आज की चर्चा दरअसल महिला आरक्षण पर है ही नहीं। जो विधेयक के सरकार ने पेश किया है, उसका प्रारूप हमने पढ़ा, उससे पूरी चर्चा ही बदल गई है। उनकी सरकार के इस विधेयक का सार सुनिए। सबसे पहले इसमें लिखा है कि संसद में महिला आरक्षण 2029 तक लागू होना चाहिए। अब सहमत है। फिर कहा गया है कि इसे लागू करने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या 50% बढ़ानी पड़ेगी। मतलब कि सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 850 तक बनानी पड़ेगी, बढ़ाई जाएगी। और इन सीटों को बढ़ाने के लिए एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा